जय हिंद। आप सभी लोगों का VRS क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भाषा सीखना एवं ग्रहणशीलता यानी भाषा के बारे में। हिंदी पेटोलॉजी का आपको चैप्टर है। पहला चैप्टर भाषा और सीखना कैसे सीखा जाता है। आपके पिछले वाली वीडियो में आपने देख चुका है भाषा के आप 17 सिद्धांत जो पढ़ाए गए हैं। तो अगर जिन्होंने पहला वाला वीडियो नहीं देखा उसे ज़रूर देखें। और इसमें हम क्या सीखेंगे, आपका भाषा सीखना है मतलब भाषा कैसे सीखी जाती है, भाषा कहाँ से ली गई है, और कुछ सिद्धांत देखेंगे और कुछ विद्वानों के महत्वपूर्ण तथ्य भी देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। भाषा भाषा शब्द की उत्पत्ति भाषा शब्द से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाषा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है कहना, बोलना या उच्चारण करना। भाषा शब्द की उत्पत्ति की बात करेगा तो भाषा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, कहना, बोलना या उच्चारण करना। अगर एक इसकी सिंपल सी परिभाषा देखें तो भाषा मुख से निकलने वाली सार्थक शब्दों वाक्यों का एक समूह है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों भावों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा मुख से निकलने वाली सार्थक शब्दों वाक्यों का एक समूह है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों भावों का आदान प्रदान करते हैं। यह क्या है? यह क्या कहलाएगी? आपकी भाषा कहलाती है। अगर भाषा के रूपों की बात करें कितने प्रकार के हैं, तो दो रूप हैं आपके, मौखिक और लिखित। मौखिक की बात करें यानी अब जो आप वर्बल यानी बोली जा रही हो क्या है, मौखिक भाषा है। लेकिन वही आपको बोर्ड पर जो दिख रही होगी भाषा, लिखी हुई है या लिखी जा रही है, तो क्या है, लिखित भाषा है। मौखिक भाषा आपकी हो जाएगी कितने भाषा की और दो रूप है आपकी, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब देख लेते हैं भाषा अर्जन एवं अधिगम। भाषा एक अर्जित संपत्ति न कि पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा क्या है, एक अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं है। इसको समझते हैं। भाषा अर्जित संपत्ति है मतलब भाषा अगर आप सीख रहे हैं तो क्या अर्जित की ना कि आपके पूर्वजों द्वारा दी गई है। आपको पूर्वजों द्वारा नहीं दी गई, इसलिए ये पैतृक संपत्ति नहीं, अर्जित संपत्ति। जब आप इसे बार बार अध्ययन करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, तभी आपको अर्जित की जाती है। वातावरण, उस वातावरण में रहते हैं या समाज के बीच रहते हैं तो भाषा क्या है, आप अर्जित करते हैं, ना कि आपको डायरेक्टली मिल जाती है, आप सीखते हैं। बच्चा 3 प्रकार से भाषा अर्जित करता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। बच्चा कितने प्रकार से भाषा अर्जित करता है? 3 प्रकार से भाषा अर्जित करता है। अगर यह क्वेश्चन आ गया कि बच्चा भाषा कितने रूप से अर्जित करता है, 3 रूप से। कैसे? अनुकरण करके। अनुकरण मीन्स जब बच्चा पढ़ता है, जैसे आप छोटा सा बच्चा स्कूल में है तो जब ए मीन्स एप्पल बोलते, सामने वाला भी बच्चा भी क्या बोलता है, ए मीन्स एप्पल। तो यह क्या है, अनुकरण करके सीखता है। अभ्यास की बात करेंगे तो जब आप बच्चा स्कूल में तो जो कुछ सीखता है उसके अलावा आप होमवर्क देते हैं और उसको याद करने के लिए बोलते हैं, तो क्या है, बच्चा जब आता है तो ए मीन्स एप्पल उसे बार बार अभ्यास करता है ताकि वह उसे भाषा को समझ जाए, उसे रट जाए। तो ये क्या है, अभ्यास से। और पुनरावृत्ति यानी बार बार भाषा मतलब कोई भी शब्द को बार बार दोहराने से क्या है, भाषा क्या है, जल्द अर्जित होती है, यानी अब उस बच्चे को जल्दी याद होता है। तो भाषा अनुकरण से, अभ्यास से और पुनरावृत्ति से भाषा अर्जित होती है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। ये हमने देख लिया 3 प्रकार। अब देख लेते हैं भाषा अधिगम के महत्वपूर्ण। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा कैसी? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था मतलब भाषा आप कोई भी चीज़ ग्रहण कर रहे हैं, जैसे आप पढ़ भाषा में अगर देखें तो आप का खा के बाद डायरेक्ट बाग के अगर आप उसमें पढ़ने लगे तो आपको क्या है, वो आपके सर से ऊपर से चला जाएगा, क्योंकि भाषा एक नियम के अनुसार सीखेंगे तभी आपसे बन पाएगा। नहीं तो अगर आप सोचेंगे कि अभी मैं क और ख सीख रहा हूँ, इसके बाद मैं डायरेक्ट किताब चलाना सीख लूँगा, तो वहाँ से आपको ये भाषा के नियम के विरुद्ध है और इससे भाषा आप सीख नहीं पाएंगे। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा निरंतर परिवर्तनशील है। निरंतर परिवर्तनशील का मीन्स होगा क्या, भाषा आप देखते हैं, अब स्कूल में जाते हैं तो क्या है, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग वो है, चाहे मैथ है, इंग्लिश वो हो या पर्यावरण हो, तो उसमें क्या है, भाषा परिवर्तनशील है। आप हिंदी में कुछ और मतलब भाषा रहती है, लेकिन भाषा की जो प्रकृति रहती है वो अलग अलग रहती है, वह क्या है, परिवर्तनशील रहती है। भाषा का प्रभाव जटिल से सरल की ओर होता है। भाषा क्या है, जटिल से सरल की ओर होती है। भाषा सर्वव्यापी यानी सभी जगह। भाषा क्या है, सर्वव्यापी यानी सभी जगह है। मतलब बस आप स्कूल में अगर कोई भी व्यक्ति अगर गणित पढ़ रहा है, मैथ पढ़ रहा है, सॉरी मैथ है पढ़ रहा है, ईवीएस पढ़ रहा है और आपका इंग्लिश पढ़ रहा है, उस पर क्या है, सर्वव्यापी है, सभी जगह भाषा का प्रयोग होता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो। संयुक्त परिवार में बच्चों
संयुक्त परिवार में बच्चे का भाषा विकास अच्छा होता है। संयुक्त परिवार में से जिसमें दादा दादी मम्मी पापा बुआ फूफा जी यानी चाचा चाची सब रहते हुए क्या है संयुक्त परिवार, उसमें बच्चे का भाषा विकास क्या है अच्छा होता है, क्योंकि इतने लोग रहते हैं तो क्या है बच्चा सभी से सभी तरह की हर एक चीज एक्टिविटी करता है और सीखता है। भाषा सीखने के लिए संबंध भाषा का वातावरण होना आवश्यक है, यानी भाषा सीखने के लिए संबंध वातावरण का होना आवश्यक है। नहीं तो अगर संबंध वातावरण नहीं है तो बच्चे का क्या, बच्चे भाषा जल्दी नहीं सीख पाएंगे और वह जिस वातावरण में रहेंगे उसी हिसाब से वह अपनी भाषा ग्रहण करेंगे। तो बच्चे अगर भाषा सीखने के लिए क्या अच्छा एक वातावरण होना आवश्यक है। भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व उच्चारण की स्पष्टता है। भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व किसकी, उच्चारण की स्पष्टता है। भाषा के विविध प्रयोग से ही भाषा की विविध कुशलता आती है। भाषा के बार बार प्रयोग से हर जगह प्रयोग करने से क्या है उसमें कुशलता है और निखार आता है और नई नई चीज आप सीखते हैं। अब देख लेते हैं भाषा कैसे सीखता है और कैसे ग्रहण की जाती है। भाषा विकास के चरण देख ले। सबसे पहले चरण के रूप में बालक जन्म लेते ही रोने चिल्लाने की चेष्टाएं करता है और रोने चिल्लाने की चेष्टाओं के साथ ही अन्य ध्वनियाँ निकालने लगता है। ये ध्वनियाँ पूर्णतः स्वाभाविक स्वचालित एवं नैसर्गिक होती, इन्हें सीखा नहीं जा सकता। तो पहले जब बच्चा आप जन्म लेता है तो क्या करता है आपका, रोने चिल्लाने की चेष्टाएं करता है तथा वह ध्वनियाँ क्या है स्वाभाविक होती हैं, स्वतः होती हैं, नैसर्गिक होती है, स्वयं वो करता है ना कि सीखा रहता है। तो ये क्या है, वो जो ध्वनियाँ निकालता है उसे ना सीखा जा सकता नहीं है। और जो ध्वनि वह निकालता है स्वाभाविक होती है, स्वचालित होती है, नैसर्गिक होती है। नैसर्गिक मीन्स होता है उसे सीखा नहीं जा सकता। इन क्रियाओं के बाद बालक बड़बड़ाने की क्रियाएं तथा चेष्टाएं शुरू हो जाती हैं। वे जो कुछ भी दूसरे सुनते हैं तथा जैसा उनकी समझ में आता है और जैसा उनकी समझ में आता है उसे के द्वारा वह क्या है उसे ग्रहण करते हैं। तो जैसे कुछ शब्द जब छोटा बच्चा रहता है तो अगर आ ई उ ऐसे कुछ शब्द निकालता है, और अगर व्यंजन में बात करें ता मा ना का ऐसे कुछ, मतलब अपने में बच्चा क्या है बड़बड़ाते रहता है। ये क्या है बच्चे के भाषा सीखने के चरण है। भाषा सीखने की क्षमता के विद्वानों के कुछ विचार हैं, देख लेते हैं। पहला स्किनर जी का मत क्या है, अभ्यास नकल व रटने से भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित होती है। यानी भाषा का बार बार अभ्यास करने से, तो बार बार रटने से यानी बार बार बोलने से क्या है भाषा प्रयोग की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। इनका एक और फेमस कोटेशन है आपका, बच्चों की मस्तिष्क कोरी स्लेट होती है। बच्चों की मस्तिष्क कोरी स्लेट होती है, किसने कहा, पहला स्किनर जी द्वारा कहा गया है। चमस्की जी का देख लेते हैं। भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक खोज साथ साथ चलती है, किसने कहा है, चमस्की जी ने कहा है। इनकी एक बुक है आपका रिव्यू ऑफ स्किनर एंड वर्बल बिहेवियर। रिव्यू ऑफ स्किनर एंड वर्बल बिहेवियर इनकी बुक है। इनकी बुक में कहा गया है कि बच्चों में भव्य भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। तो आपका ये बुक इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये कोटेशन आ जाएगा, बच्चों में भाषिक क्षमता जन्मजात हुई है, किनकी बुक से लिया गया है, आपको चमस्की जी की बुक है। बुक का नाम पूछ देगा तो क्या आप लगाएंगे, रिव्यू ऑफ स्किनर वर्बल बिहेवियर। पियाजे जी द्वारा आपका भाषा अन्य संरचनात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। पियाजे जी का क्या कहना है, भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। यह क्या है, पियाजे जी का मत है। अब देखते हैं वाइगोत्स्की जी ने क्या कहा है, बच्चों को भाषा समाज के साथ संपर्क का परिणाम है, जिसमें स्पष्ट है कि छोटे बच्चे न केवल स्वयं का सामाजिकरण के रूप में रचित भाषा विकसित करते हैं, यानी बच्चे जब समाज में रहता है तो क्या है अपने अनुरूप एक भाषा विकास का तंत्र विकसित कर लेता है और कुछ नए तरीके से सीखता जाता है। तो यहाँ से आपका भाषा वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, और जो भी आपके एमपीटीटी के जो लोग जुड़े हैं, जो लोग नहीं जुड़े हैं तो उन्हें ज़रूर जोड़िए, क्योंकि यहाँ आपका चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जाता है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।